Hello everyone, welcome to your own channel 24/7 English. Today in this video, we are going to start the new lesson for class 11 student from Snapshot books, lesson 4, Albert Einstein at School, written by Patrick Pringle. स्कूल की बात हो रही है. अब स्कूल की बात हो रही है तो नेचुरली कोई टीचर भी होगा, स्टूडेंट भी होगा और स्टूडेंट्स नॉर्मली स्कूल जाना नहीं चाहते. क्यों नहीं जाना चाहते, क्या रीज़न है उसके पीछे, वो सब हम इस लेसन में देखेंगे. कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा फॉल्ट हो या कुछ इस तरह की कमियां हो जो शायद हमें दूर करने की ज़रूरत है और लेसन को या कंटेंट को और ज़्यादा बेटर और इंटरेस्टिंग बनाने की ज़रूरत है. देखते हैं क्या होता है. स्टूडेंट्स क्यों नहीं जाना चाहते हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे. बिकॉज एल्बर्ट आइंस्टाइन द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट, और क्या उनके साथ भी ऐसा हुआ कि वो स्कूल नहीं जाना चाहते थे. एंड क्या उनकी लाइफ में ऐसा हुआ व्हेन ही वाज वेरी यंग एंड ही वाज अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट दैट ही हैज़ बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल. उनको स्कूल से निकाल दिया गया और उसके बाद भी वो इतने बड़े फिजिसिस्ट बन गए, इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए. सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स डिस्कस द थीम ऑफ द लेसन. Its theme is, the basic theme is to throw light on the modern way of providing education. मॉडर्न वे ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन मतलब जो हमारा मॉडर्न वे है, जो हमारा लेटेस्ट तरीका है प्रोवाइडिंग द एजुकेशन टू स्टूडेंट्स, द यू कैन से द एजुकेशन सिस्टम. तो उसके ऊपर ये वो बताता है उसको. देन एजुकेशन डज नॉट मीन मगिंग अपडेट्स, इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग फैक्ट्स एंड गेनिंग प्रैक्टिकल नॉलेज. यानी एजुकेशन का पर्पज सिर्फ इतना नहीं है कि आपको मगिंग डेट्स मीन्स कि बस याद करते रहना कि हाँ ये डेट्स थी, ये था. वही सब कुछ नहीं है कि लेटेस्ट अपडेट्स आप अपने माइंड में रखो, बट आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है. सो दैट इज़ द मेन प्रायोरिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम. एंड दिस लेसन इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस. विल डिस्कस इट, आपको खुद पता चल जाएगा. नाउ लेट्स डिस्कस द मॉरल ऑफ द स्टोरी. नाउ इट्स अ स्टोरी एंड इट ऑल्सो गिव्स अ मॉरल. सो मॉरल इज एजुकेशन मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट एंड नॉट जस्ट क्रैमिंग. मतलब एजुकेशन का मतलब सिर्फ क्रैम करना नहीं है. क्रैम करना मतलब कि रट्टा करना कि आप पढ़ रहे हैं यस 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 याद हो गया, नहीं. यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स. आपको सब चीज़ें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके माइंड में. बिकॉज वंस यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स, यू वॉन्ट फॉरगेट एनी टाइम इन योर लाइफ. कभी नहीं भूलेंगे उसको. बट सिर्फ आप जस्ट क्रैम करेंगे, उसको मगिंग अप कर लेंगे तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, जैसे मोबाइल में से मेमोरीज में से हम उसकी मेमोरी से कुछ चीज़ें डिलीट कर देते हैं और नई चीज़ें स्टोर कर लेते हैं. तो सेम वे हमारी मेमोरी में भी, हमारी अपनी मेमोरी में भी अगर हम लेटेस्ट अपडेट्स ऐड ऑन करते जाएंगे तो पुराना जो है वो डिलीट होता जाएगा. बट इफ यू वांट दैट इट शुड नॉट बी डिलीटेड और इट शुड परसिस्ट इन योर मेमोरी, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड द फैक्ट्स. सब चीज़ों को आपको जानना, समझना, परखना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. Albert Einstein at School by Patrick Pringle. In what year, Einstein asked the history teacher, did the Prussians defeat the French at Waterloo? I don't know, sir. Why don't you know? You have been told it often enough. I must have forgotten. Did you ever try to learn? Asked Mr. Brown. No, sir, Albert replied with his usual unthinking honesty. Why not? I can't see any point in learning dates. One can always look them up in a book. Now, this is a classroom of Albert Einstein and उसके history teacher हैं. He is teaching the history and he asked him, क्या पूछते हैं, that did the Prussians defeat the French at Waterloo? Waterloo की war में French ने उनको defeat किया था. क्या ऐसा हुआ था Prussians को और कैसे Germans को? अब वो पूछता है, जब उसके सर उससे पूछते हैं तो कहता है, I don't know sir, मुझे नहीं पता. तो उसके सर कहते हैं, how many times I've told you? कितनी बार तो तुम्हें बताया है. जैसे आपने सबने तारे ज़मीं पर मूवी ज़रूर देखी होगी, तो उसमें हमारा ईशान अवस्थी जो होता है उसको बार बार उसकी मदर, उसके टीचर्स सिखाते रहते हैं और फिर वो बार बार ही कहते हैं कि कितनी बार तुम्हें समझाया है, तुम फिर भूल जाते हो. सेम थिंग हैपेंस हियर कि वो उससे कहते हैं कितनी बार तुम्हें क्लास में बताया है, समझाया है. तो कहता है मस्ट हैव फॉरगॉटन, मैं तो भूल गया हूँगा, मे बी मैं भूल गया हूँगा. तो कहते हैं ऐसे कैसे तुम भूल जाओगे, तुम्हें कोई चीज़ याद रहती है. नाउ हिज हिस्ट्री टीचर इज मिस्टर ब्राउन. अब वो कहते हैं तुम्हें कुछ याद भी रहता है, तुम सब भूल जाते हो. और वो बहुत यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टली, मतलब बहुत नॉर्मल वे में ऑनेस्टली ये बोलता है, आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स. कि मुझे ऐसा कोई लॉजिक नहीं समझ आता कि हम डेट्स को क्यों याद करें. क्या ज़रूरत है हमें डेट याद करने की, वो वॉर इस ईयर में हुआ था या वो वॉर इस डेट को हुआ था. हमें ज़रूरत क्या है. वी कैन सी ऑल दीज थिंग्स इन आवर बुक्स.
हमारे पास बुक्स हैं, रिटन है, सब कुछ उसमें है, तो हम क्यों लर्न करें? हम उसको अपनी मेमोरी में क्यों लेके जाएं? हम उसको बुक्स में से भी कंफर्म कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. Then Mr. Brown was speechless for a moment, few moments. You amaze me, Einstein, he said at last. Don't you realize that one can always look most things up in books? That applies to all the facts you learn at school. Yes, sir. Then I suppose you don't see any point in learning facts. Frankly, sir, I don't, said Albert. Then you don't believe in education at all? Oh yes, sir, I do. I don't think learning facts is education. अब उसके सर क्या कहते हैं? For the moment he stopped and he was completely silent. अब उनको समझ नहीं आता है वो क्या बोले, उसको क्या जवाब दे इस चीज़ का, क्योंकि कुछ ना कुछ हद तक तो ये शायद सही भी है. So he is up to some extent he is also correct. So उसके सर क्या कहते हैं उसको, दैट यू अमेज मी, तुम हमेशा मुझे इसी तरह से सरप्राइज करते हो. अब ये सरप्राइज जो है उनका पॉजिटिव वे में नहीं है, मतलब वो हमेशा ये कहना चाह रहे हैं कि तुम हमेशा मुझे इस तरह से निराश करते हो, सरप्राइज करते हो मुझे. एंड देन ही सेज, आई थिंक दैट यू डोंट रियलाइज दैट, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम यूं तो हम सब कुछ बुक्स में देख सकते हैं, वी कैन सर्च एनीथिंग इन द बुक, कुछ भी हम चेक कर सकते हैं, तो हमें कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है. फिर तो हम बुक्स ही देख लेंगे सब. तो अब ये तो सब फैक्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है. तो कहते हैं यस सर, बिल्कुल होता है. अब वो कहते हैं उसके सर, देन आई सपोज, तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हें लर्निंग फैक्ट्स में कोई तुम्हें पॉइंट दिखता नहीं है, तुम्हें कोई लॉजिक नहीं दिखता कि हम कुछ भी लर्न करें, कुछ फैक्ट्स लर्न करें. तो वो कहता है सर आई डोंट. यस. तो इसका मतलब तुम एजुकेशन सिस्टम में ही बिलीव नहीं करते, तुम एजुकेशन में ही नहीं बिलीव करते. तो कहते हैं सर नहीं, ऐसा नहीं है, मैं एजुकेशन में बिलीव करता हूँ, बट मैं लर्निंग फैक्ट्स को नहीं मानता कि वो एजुकेशन है. मतलब मेरे लिए सिर्फ एजुकेशन वही नहीं है कि हम इस चीज़ को याद करते रहें, हम उसको क्रैम करते रहें, हम उसको मगिंग अप करते रहें और वो सब हम अपने दिमाग में फिट कर लें और हमें उसका कोई लॉजिक नहीं पता, कोई हमें उसके बिहाइंड कोई रीज़न नहीं मालूम है, मतलब कोई रीजनिंग, कोई थिंकिंग एप्टीट्यूड कुछ नहीं है हमारा, हम सिर्फ याद किए जा रहे हैं, याद किए जा रहे हैं. So in that case, said the history teacher with heavy sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. Albert flushed. I think it's not facts that matter, but ideas, he said. I don't see the point in learning the dates of battles or even which of the armies killed more men. I would be more interested in learning why those soldiers were killed trying to kill each other. अब क्या कहते हैं उसके सर? तो इसका मतलब in that case कि with heavy sarcasm. Sarcasm का मतलब है using irony. Use of irony मतलब एक मजाक उड़ाते हुए उसको कहते हैं. Perhaps you will be so kind कि will be very happy, कि बहुत अच्छा होगा अगर तुम पूरी क्लास को ये बताओ कि तुम्हारी थ्योरी क्या कहती है, मतलब आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या कहती है. हमें पता है फिजिक्स में हमने बहुत आइंस्टाइन थ्योरीज पढ़ी हैं, तो लेटर ऑन, बट एट दैट टाइम ही वॉज इन स्कूल. अब बाद में जाके वो क्या करने वाले हैं वो किसी को पहले नहीं पता होता, बट वो उस टाइम पे क्लास में ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग द फैक्ट्स, द डेट्स. तो अब उसके सर उससे पूछते हैं कि तुम ही अपनी थ्योरी बता दो भाई कि तुम्हारी क्या एजुकेशन थ्योरी है. नाउ ही फ्लैश्ड. फ्लैश मींस दैट ही फेल्ट शाय, शर्म आ जाती है उसको. नाउ why do we use flush? Flush means जैसे किसी को शर्म आती है, उसका फेस रेड हो जाता है, मीन्स टर्निंग द फेस रेड बिकॉज ऑफ शेम. तो वो शर्म आ जाता है इस तरह से. और वो क्या कहता है, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर. मतलब मुझे ऐसा लगता है, आइंस्टाइन कहते हैं कि फैक्ट्स मैटर नहीं करते, हमारे आइडियाज मैटर करते हैं. अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो हम ऑलरेडी रोट लर्निंग कर रहे हैं, जो हम रिटन लिखा हुआ है, जो कुछ हम उसको पढ़ रहे हैं, वो इतना मैटर नहीं करता. जो हमारे अपने आइडियाज हैं, हमारा अपना थॉट प्रोसेस क्या कहता है, हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज क्या कहती है, वो ज्यादा मैटर करता है. अब वो क्या कहते हैं आइंस्टाइन कि मैं इस पॉइंट में बिलीव नहीं करता कि हमें डेट्स लर्न करनी चाहिए कि बैटल्स कब हुई, कहाँ हुई. ऑल्दो हमें ये लर्न करना चाहिए, हमें ये पढ़ाना चाहिए, या हमें ये मालूम होना चाहिए कि वो उस बैटल के पीछे रीजन क्या था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, सो दैट इट शुड नॉट बी रिपीटेड अगेन. तो वो रीजन क्या था, क्यों आर्मीज एक दूसरे को मारने में लगी हुई थी, बिकॉज वॉर इज जस्ट द डिस्ट्रक्शन, इट्स अ फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन. कुछ अच्छा नहीं होता वॉर से, हमेशा बुरा ही होता है. अब लोग मर जाते हैं, फैमिलीज खत्म हो जाती हैं, तो कहते हैं वॉर इज नॉट अ गुड थिंग. हमें ये पता होना चाहिए कि उस वॉर के पीछे रीजन क्या रहा, क्यों उन्होंने वॉर की, क्या ऐसी सिचुएशन हुई कि उनको वॉर करनी पड़ी. That's enough. Mr. Brown's eyes were cold and cruel. Cold and cruel. He was very much in anger, full of anger. और उसके सर क्या कहते हैं, That's enough. बस बहुत हुआ. We don't want a lecture from you, Einstein. You will stay in for an extra period today. Although I don't imagine it will do you much good. It won't do the school any good either.
यू आर अ डिस्ग्रेस, आई डोंट नो व्हाई यू कंटिन्यू टू कम। अब उसके सर को बहुत गुस्सा आता है और वो क्या कहते हैं कि मुझे तुमसे लेक्चर नहीं चाहिए, मुझे तुमसे लेक्चर नहीं सुनना है, मुझे लेक्चर सुनाने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें अब बिकॉज ऑफ दिस यू हैव टू स्टे फॉर एक्स्ट्रा पीरियड, मतलब तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास के लिए रुकना पड़ेगा आफ्टर स्कूल। और फिर उसके सर कहते हैं मुझे लगता नहीं उससे तुम्हें कुछ बेनिफिट होने वाला है, एंड ऑल्दो ये इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर स्कूल ऑल्सो, मतलब स्कूल से भी कोई ऐसा बेनिफिट नहीं होगा कि तुम अगर रुक भी जाओगे, बिकॉज यू आर अ डिस्ग्रेस। डिस्ग्रेस मीन्स यू आर सच एन इंसल्ट फॉर द स्कूल, कि आप हमारे स्कूल के लिए एक शर्मिंदगी का रीज़न हो, मतलब आप हमारे लिए इसको एक इंसल्ट की तरह हो। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें आगे कंटिन्यू करना चाहिए, तुम्हें स्कूल आना ही नहीं चाहिए। व्हाई डोंट यू स्टे एट होम, घर पे रहो आराम से, कुछ अपना जो चाहते हो वो करो, तुम स्कूल आते ही क्यों हो? इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑट टू बी ashamed of yourself। I suggest you ask your father to take you away। Albert felt miserable when he left school after that afternoon. Not that it had been a bad day, most days were bad now anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning. He only wished his father would take him away, but there was no point in even asking. He knew that the answer would be he would have to stay until he had taken his diploma. अब उसके सर क्या, ओके, आप जब इनकी डिस्कशन चल रही है तो वो कहते हैं कि तुम्हें स्कूल आना ही नहीं चाहिए, तो एल्बर्ट कहता है कि इट्स नॉट माई विश, कि मैं नहीं चाहता आना। तब उसके सर उसको क्या कहते हैं, यू आर अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल बॉय मतलब यू आर थैंकलेस बॉय, कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे इतना कर रहे हैं लेकिन यू आर टोटली थैंकलेस। तुम उनको थैंक्स भी नहीं कर सकते, तुम उनको मतलब उनके जो आपके लिए कर रहे हैं तुम उनके रिप्लाई में या उनको फर्दर कुछ और अच्छा नहीं कर सकते, कुछ ऐसा बेनिफिशियल उनको दे नहीं सकते। मतलब तुम पढ़ भी नहीं रहे हो और जिस पर्पज़ के लिए वो तुम्हें भेज रहे हैं वो पर्पज़ भी फुलफिल नहीं कर रहे हो, एंड इवन यू आर थैंकलेस ऑल्सो। सो यू ऑट टू बी अशेम्ड, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। यू ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, कि शर्म करो तुम थोड़ा बहुत। एंड वो क्या कहते हैं, अपने फादर को बुलाओ, मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि अपने फादर को बुलाओ और तुम्हें यहाँ से लेके चले जाएं, टेक यू अवे, कि स्कूल से ले जाएं, बिकॉज स्कूल के लिए तुम कोई बहुत बड़ी काम नहीं कर रहे हो, कुछ अचीवमेंट नहीं कर रहे हो, इवन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग गुड फॉर यू। अब वो क्या कहता है, बट बिकॉज अब वो वापस जब आ रहा है तो कहते हैं एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल। मिजरेबल हियर इज अनहैप्पी, सैड, कि बहुत बुरा लग रहा है उसको क्योंकि उसका आज का दिन अच्छा नहीं गया। बट वो कहते हैं मोस्ट ऑफ द डेज जो है वो ऐसे ही होते हैं, ऑलमोस्ट डेली ऐसा ही होता है उसके साथ। जैसा मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया तारे ज़मीं पर, उसके साथ भी हमेशा यही होता था कि कोई भी डे ऐसा नहीं होता था जिस दिन उसको डांटना पड़े। टीचर्स उसको कहते हैं पनिशमेंट मिलती है तो कि तुम्हारा तो रोज का है ये, तो वही चीज़ की उसका ये ऑलमोस्ट डेली ही ऐसा होता था। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि उसको और ज़्यादा हेटफुल क्या लग रहा था कि जहाँ पे वो जाना है, मतलब दोबारा से नेक्स्ट डे वो यहीं आएगा नेक्स्ट मॉर्निंग, एंड और वो चाहता है ही विश हिज फादर, वो तो चाहता है कि उसके फादर उसको लेके चले जाए यहाँ से, बट देयर वाज नो पॉइंट, पूछने में भी कोई फ़ायदा नहीं है अपने फादर से, मतलब वो बात करेगा भी तो भी कोई बात नहीं बनने वाली, क्योंकि उनको वो पता है कि आंसर क्या मिलेगा। वो यही कहेंगे कि जब तक तुम्हारा डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हो जाता यू हैव टू स्टे हियर। डिप्लोमा कंप्लीट होने का मतलब जैसे हमारा यहाँ एजुकेशन सिस्टम जो है वहाँ पे 10th के बाद 12th होती है, 12th के बोर्ड से एग्जाम होते हैं तो आपका स्कूलिंग खत्म हो जाती है एंड देन यू गो टू द यूनिवर्सिटी। तो अब 12th के बाद आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो 12th तक का जो है आपका सर्टिफिकेट जो होता है उसको हम बोलते हैं सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, तो वो आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे वही जो कह रहे हैं, यहाँ पे वो उसको डिप्लोमा बोलते हैं। तो कहते हैं कि डिप्लोमा जब तक तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है उसके फादर यही चाहेंगे कि वो स्कूल में ही रहे, लेकिन वो जाना नहीं चाहता और वो कहता है मुझे उनसे बात करने से भी कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि उनका क्या रिप्लाई मुझे मिलने वाला है। Going back to his lodgings did not cheer him up. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters in Munich. He did not mind the bad food and the lack of comfort, or even the dirt and squalor, but he hated the atmosphere of slum violence. His landlady beat her children regularly, and every Saturday her husband came drunk and beat her. अब वो कहता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या थी, गोइंग बैक टू हर लॉजिंग्स। लॉजिंग्स मीन्स द हाउस वेयर ही वॉज लिविंग, रेंट पे रह रहा था, जिस भी घर में रह रहा था, तो वहाँ जाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी वो थी कि वहाँ वो बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। डिड नॉट चीयर हिम अप, मतलब उसको बिल्कुल खुशी नहीं मिलती थी। ही वॉज वेरी मच अनहैप्पी वाइल गोइंग देयर। वाई? बिकॉज वो कहते हैं उसके फादर के पास इतना पैसा नहीं था, ही हैड वेरी लिटिल मनी, बहुत कम पैसा था, तो उसने वहाँ पर उसके लिए पोरेस्ट क्वार्टर्स, मतलब जो पोरेस्ट पीपल जहाँ रहते थे, बहुत इजीली अवेलेबल और बहुत सस्ते, आप कह सकते हैं चीप क्वार्टर्स थे म्यूनिक में। म्यूनिक इज़ अ सिटी इन जर्मनी,
तो वहाँ पे उसको क्वार्टर लेके दिया रेंट पे जहाँ वो रह रहा था। अब वहाँ कहता है कि खाना अच्छा नहीं मिलता था, बैड फूड था और लैक ऑफ कंफर्ट। कंफर्ट मीन्स जो हमें कंफर्टेबल लाइफ अपनी चाहिए होती है, जो भी लाइफ में हमें जो भी रिक्वायरमेंट्स है फॉर आर कंफर्ट। तो कहते हैं वो सब चीज़ें नहीं मिल रही थी, खाना भी अच्छा नहीं था, बट उससे उसको इतना नहीं फर्क पड़ता था। एक्चुअली उसके लिए मोस्ट प्रॉब्लम क्या, और इवन द डर्ट एंड स्क्वायर, जो वहाँ पे डर्ट मतलब इतना डर्टी एटमोसफियर था, डस्ट थी बहुत ज़्यादा, उससे भी उसको इतना नहीं फर्क पड़ता था। बट ही हेटेड द एटमोसफियर। मेन प्रॉब्लम क्या थी, जो वहाँ का एटमोसफियर था, स्लम वायलेंस। बिकॉज स्लम एरिया था, चीप एरिया, जैसे हम कह रहे हैं कि पूरेस्ट पीपल वर लिविंग देयर। तो वहाँ पे वो स्लम एरिया में रह रहे हैं, वहाँ की जो वायलेंस है, आपस में लड़ाई झगड़ा, तो उससे वो ज़्यादा परेशान था। अब उसमें भी वो क्या बता रहा है, पर्टिकुलरली सेज दैट उसकी लैंडलेडी थी जिसके घर में वो रह रहा था, शी यूज टू बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, मतलब डेली अपने बच्चों को मारती थी। अब बच्चों को मारती थी तो बच्चे रोते थे, चिल्लाते थे। और फिर उसके बाद वो कहता है कि एवरी सैटरडे, मतलब हर सैटरडे को उसका हस्बैंड आता था ड्रंक, और उसके बाद वो उसको मारता था। मतलब उनके घर में एक वॉयलेंस चलती रहती थी, जो घर घर के अंदर ही लड़ाई झगड़ा होता रहता था, और उसको वो चीज़ें पसंद नहीं थी बिल्कुल भी। But at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. At least you live among civilized human beings, even if they are all poor students, said Albert. They are not all civilized, Yuri replied. Did you not hear that one of them was killed last week in a duel? एंड वॉट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम। अब ये सब बातें वो किससे डिस्कस कर रहा है, ये सब बातें डिस्कस कर रहा है वो अपने एक फ्रेंड यूरी से। यूरी जिसको उसने इवनिंग में बुलाया, उससे बातें कर रहा है, अपनी शेयरिंग कर रहा है, जो भी उसकी फीलिंग्स है उनको शेयर कर रहा है। तो यूरी कहता है कि एटलीस्ट तुम्हारे पास एक रूम तो है अपना रहने के लिए। कहता है मेरे पास तो वो रूम भी नहीं है, मतलब कि तुम एटलीस्ट अपने घर में रह तो रहे हो, चाहे वो रेंटेड ही है, तो तुम कम से कम रह तो रहे हो वहां पे। अब वो कहता है एटलीस्ट यू लिव अमंग। अब वो उसको क्या कहता है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें हमेशा दूसरे का सुख दिखाई देता है, हमें दुख नहीं दिखता, कि उसको क्या प्रॉब्लम है, हमें लगता है कि सब खुश हैं, बस हमें ही प्रॉब्लम्स है। बट ऐसा नहीं है, लाइफ में सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है। अगर आप किसी से भी पूछने बैठेंगे तो वो 10 प्रॉब्लम्स आपको सुना देंगे कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो सेम वे यूरी भी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब वो कहता है एटलीस्ट यू लिविंग। अब क्या रिप्लाई करता है आइंस्टाइन कि कम से कम तुम, यूरी को कहता है, सिविलाइज लोगों के बीच में तो रहते हो। सिविलाइज कैसे, कि वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे बेशक वो पुअर स्टूडेंट्स हैं। अब वो जिस एरिया में यूरी रह रहा है वहाँ पे मोस्टली पुअर स्टूडेंट्स रह रहे हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि वो किसी पीजी में रह रहा है, या कोई ऐसा हॉस्टल है जहाँ पे पुअर स्टूडेंट्स रहते हैं, तो वो कहता है वहाँ रह रहा है। एटलीस्ट तुम सिविलाइज लोगों के बीच में तो हो, कोई सारे स्टूडेंट्स हैं, वो एक दूसरे को समझते हैं, तो एटलीस्ट तुम वहाँ तो रह रहे हो। तो यूरी कहता है उसको कि वो सब सिविलाइज नहीं है, कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, कोई सिविलाइज नहीं है। और वो कहते तुमने पीछे अभी सुना नहीं, लास्ट ईयर जो है, लास्ट वीक सॉरी, तो लास्ट वीक एक डुअल मीन्स दो लोग, अ फाइट बिटवीन टू पीपल। तो कहता है डुअल में एक को मार दिया, एक को वन वाज किल्ड, तुमने सुना नहीं था क्या? तो वो कहता है कि जिसने मारा उसका क्या हुआ? He says nothing, of course. He is even proud of it. His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. He is upset about this because he hasn't a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. Oh, exclaimed Albert. And these are the students? Well, you will be a student one day, said Yuri. अब क्या कहता है यूरी? कहता है कुछ नहीं हुआ, नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ। एंड ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, और उसको बड़ा प्राउड फील है, मतलब वो बहुत प्राउड फील करता है कि उसने एक का मर्डर कर दिया, एक स्टूडेंट का मर्डर कर दिया। और उसकी वरीज मतलब उसकी टेंशन सिर्फ ये थी कि अथॉरिटीज़ हैं, जो स्कूल अथॉरिटीज़ हैं या यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने उसको ये वार्न किया कि वो आगे से ऐसी डुअल्स फाइट नहीं करेगा, मतलब किसी से भी नहीं लड़ेगा। तो उसकी टेंशन ये थी कि अब वो आगे से नहीं लड़ेगा तो ये तो बहुत गलत बात हो गई भाई, क्योंकि फाइटिंग करना तो आपकी ब्रेवरी, आपकी बोल्डनेस दिखा रहा है। तो अब उसको ये लग रहा है, और फिर वो कहता है ही इज अपसेट अबाउट, और सबसे ज्यादा अपसेट, अनहैप्पी, सैड वो क्यों है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी फाइट हुई, मैंने एक का मर्डर भी कर दिया, और मेरे फेस पे तो कोई स्कार भी नहीं आया, कोई एक निशान का भी नहीं आई चोट की, कि मैं पूरी लाइफ ये कह सकूं कि मैंने एक डुअल फाइट की थी, उसमें मैं विन किया था, मैंने एक दूसरे को मार दिया था, और ये निशान उस वजह से आया। सो वो व्हाट ही इज सेइंग दैट अ बैज ऑफ ऑनर, बैज मीन्स डिस्टिंक्टिव मार्क। जैसे आपने देखा होगा कि आर्मी में या फोर्स में जो लोग होते हैं उनको बैज ऑफ ऑनर में उनको मेडल्स दिए जाते हैं कुछ इस तरह से। तो कहता है ऐसा मेरे लिए एक वो मेडल का काम करता अगर वो मेरे फेस पे कोई स्कार आता, लेकिन मेरे को तो कोई स्कार भी नहीं आया, किसी का कोई चोट का निशान भी नहीं लगा, तो मैं कैसे किसी को बताऊंगा कि मैंने ऐसे ऐसे
वो फाइट की थी और मैं उसमें विनर था और वो मर गया। तो कोई मानेगा भी नहीं मेरी बात। तो उसको अब ये चीज़ बुरी लग रही है, उसको ये नहीं बुरा लग रहा कि उसने को मार दिया, उसकी लाइफ ही खत्म कर दी, लेकिन उसको ये लग रहा है कि मेरे पास तो कुछ बताने के लिए है ही नहीं। अब ये क्या कहता है कि ही एक्सक्लेम्ड मीन्स बहुत डिस्गस्टिंग वे में कहता है कि क्या ये स्टूडेंट्स हैं, आर दी स्टूडेंट्स, कि ये स्टूडेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं। तो यूरी उसको बोलता है कि तुम भी एक दिन ऐसे स्टूडेंट बनोगे। अब ऐसे स्टूडेंट बनोगे मतलब कि अभी तो वो स्कूल में है, तो स्कूल के बाद जब वो स्कूल कंप्लीट कर लेगा, अपना डिप्लोमा उसको मिल जाएगा, देन आफ्टरवर्ड ही विल गो टू द यूनी और यूनिवर्सिटी। बाहर फॉरेन कंट्रीज में यूनी बोलते हैं, तो यूनी में जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, तो वो भी एक ऐसा स्टूडेंट बन जाएगा। I doubt it, said Albert glumly. I don't think I'll ever pass the exams for the school diploma. He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. Normally, she lived in Berlin, where her father had a business. I'm sure you could learn enough to pass the exams, Albert, if you tried, she said. I know lots of boys who are much more stupid than you are who get through. They say you don't have to know anything. You don't have to understand what you are taught. Just be able to repeat it in the exams. That's the whole trouble, said Albert. I'm no good at learning things by heart. Now, अब वो बता रहा है Albert, what he says that I doubt it, said Albert glumly. Glumly means sadly. बड़ा परेशान होके दुखी होके कहता है कि मुझे तो ये डाउट है कि मेरा स्कूल भी पास होगा या नहीं, कि मैं स्कूल को क्वालिफाई करके कॉलेज भी जाने लायक होगा या नहीं। तो अब वो कहता है, उसको यूरी को बताता है कि मेरी कज़न जो है, उसकी एक कज़न है एल्सा, एक्चुअली वो बर्लिन में रहती है, लेकिन वो म्यूनिक पे कुछ टाइम के लिए आई थी, तो वो उससे बात कर रहा था, तो उसकी कज़न ने उसको ये बोला कि सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिक, नॉर्मली वो बर्लिन में रहती है, उसके फादर का वहाँ बिजनेस है। तो वो कहती है आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ, कि मैं जानती हूँ, मुझे तुम पर पूरा फेथ है कि तुम एटलीस्ट इतना तो पढ़ सकते हो कि तुम लर्न करो उसको और तुम एग्जाम में पास हो जाओ। मतलब जैसे होता है कि भाई आप टीचर्स जैसे कुछ स्टूडेंट्स को ये बोलते हैं कि एटलीस्ट तुम इतना याद कर लो कि तुम पास हो जाओ, एटलीस्ट तुम इतने क्वेश्चंस कर लो, ये क्वेश्चंस कर लो कि तुम पास हो जाओ। तो सेम वे उसकी कज़न उसको एल्सा कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा फेथ है, मतलब तुम्हें अपने ऊपर फेथ होना हो, लेकिन आई नो यू, आई डू हैव द फेथ इन यू दैट यू कैन पास द एग्जाम वेरी इजीली, तुम इतना लर्न कर सकते हो। तो एल्बर्ट को कहती है अगर तुम ट्राई करो, मतलब कोशिश करो, तो तुम कर सकते हो। नेचुरल सी बात है, कोशिश करे तो इंसान सब कुछ कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमें कोशिश करनी है। अब लोग कोशिश ही नहीं करते, कोई ट्राई ही नहीं करते, और ट्राई नहीं करते उसके बाद वो सक्सेस भी चाहते हैं, वो रिजल्ट भी चाहते हैं। तो अनटिल अनलेस यू विल डू समथिंग, हाउ कैन यू गेट द सक्सेस? अगर तुम कुछ करोगे ही नहीं, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे और यही सोचते रहोगे कि हाँ मुझे सक्सेस मिलेगी, कब मिलेगी, ऐसे मिलेगी वैसे, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू ट्राई और सर्व करना पड़ेगा। तो वो कहती है कि अगर तुम ट्राई करो तो तुम सब कुछ कर सकते हो। एंड मैं ऐसे बहुत से बॉयज़ को जानती हूँ, लॉट्स ऑफ बॉयज़ वो आर मच मोर स्टूपिड, मतलब तुमसे भी ज़्यादा स्टूपिड है। अब स्टूपिड का मतलब ये है, उसका कहने का मतलब कि तुमसे भी ज़्यादा डम है। डम मीन्स कि वो उनको तुमसे भी ज़्यादा उनका ब्रेन कम काम करता है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि ब्रेन कम काम करता है, मतलब तुमसे भी ज़्यादा वो नालायक हैं या पढ़ते नहीं हैं, इस तरह के लड़के हैं। तुम तो फिर भी मच बेटर हो उनसे। तो मैं ऐसों को भी जानती हूँ। एंड दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट। कहते तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस उसको अपने याद करते रहो, उसको क्रैम करते रहो, उसको रट लो, बिल्कुल जैसे कहते हैं कि तुम उसको कुछ, तुम्हें अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है कि क्या लॉजिक है क्या नहीं है। तुम्हें क्या करना है लॉजिक से? तुम्हें कोई लॉजिक वॉजिक से कोई मतलब नहीं है। तुम बस उसको लर्न करते जाओ, बस कीप ऑन क्रैमिंग द थिंग्स ऑल द टाइम, कि तुम्हें वही रट जाए और तुम एग्जाम में जाके एज इट इज उसको लिख के आ जाओ और बस एग्जाम में पास, रिजल्ट आया पास। तो अब ये उसको बता रही है कि तुम ऐसे कर दो, जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम, कि वो एज इट इज लिख दो। अब वो कहता है दैट्स द होल ट्रबल, यही तो सारी प्रॉब्लम है, यही तो सारी ट्रबल है कि मुझसे ऐसे याद नहीं होता, मैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग के मैं याद कर ही नहीं सकता, कि आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। बाय हार्ट मीन्स रोट लर्निंग, कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, कि आपने ये सेंटेंस पढ़ा, उसके बाद हाँ उसको याद कर लिया और वो आपको रट गया बिल्कुल, और आप एग्जाम में जा रहे हैं और एग्जाम में एज इट इज लिख के आ रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता कि उस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ नहीं, आपको मतलब ही नहीं उससे, आप बस उसको रट के चले गए, जस्ट क्रैमिंग ऑल द टाइम। तो वो कहता है कि यही तो सारी प्रॉब्लम है कि मैं रट नहीं सकता, मैं ऐसे रोट लर्निंग नहीं कर सकता। You don't need to be good at it. Anyone can learn like a parrot. You just don't try. And yet I always see you with a book under your arm
added Elsa. What is the one you are reading? A book on geology. Geology, rocks and things. Do you learn that? No, we have hardly any science at school. Then why are you studying it? Because I like it. Isn't that a good enough reason? Elsa sighed. You're right, of course, Albert, she said, but it won't help you with your diploma. अब क्या होता है, अब उसकी कज़न उसको, अब ये दोनों कज़न्स जो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, तो उसकी कज़न कहती है यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, कि तुम्हें कोई बहुत अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना कि जस्ट लर्न लाइक अ पैरट, कि एक रट्टू तोते की तरह बस रटते जाओ जो भी कुछ तुम पढ़ रहे हो। और इसमें कुछ ऐसा बहुत अच्छा होने की या बहुत कोई स्किल नहीं है कि तुम कुछ ये नहीं कर सकते। सब कर सकते हैं, जो भी चाहे वो कर सकता है, बट तुमने ट्राई नहीं किया, तुमने अब तक ट्राई नहीं किया। एक बार ट्राई तो करके देखो, तुम भी कर सकते हो। तो अब वो क्या कहती है फर्दर, एंड येट आई ऑलवेज सी यू, और मैं हमेशा देखती हूँ तुम्हारे पास एक बुक है ना, अंडर योर आर्म, मतलब अपने अपने हाथ के नीचे तुम एक बुक लेके हमेशा घूमते हो। कौन सी बुक है ये, क्या है, व्हाट आर यू रीडिंग, क्या पढ़ रहे हो तुम? तो वो बताता है कि अ बुक ऑन जियोलॉजी। अब जियोलॉजी बता रहा है, दैट इज रॉक्स एंड थिंग्स, मीन्स द साइंस ऑफ रॉक्स एंड अदर थिंग्स, जो आपका जैसे जियोलॉजी होता है, दैट इज। तो वो कहता है कि भाई ये बुक है हमारे पास जियोलॉजी की, एंड डू यू लर्न दैट। अब वो कहते हैं तुम क्या इसको याद करते हो? कहते हैं नो, आई हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, कि स्कूल में मेरे पास साइंस नहीं है, तो मुझे ये बुक अच्छी लगती है और मैं इसको पढ़ता हूँ, तो इसलिए मैं इसको आई एम स्टडिंग इट। तो कहती है बिकॉज अब वो कहती है देन व्हाई आर यू स्टडिंग, तो तुम क्यों पढ़ रहे हो जो तुम्हारे कोर्स में ही नहीं है। हम कहते हैं ना जब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम्हारे एग्जाम्स में तो नहीं आएगा ये। तो कहते हैं कि क्या ये रीज़न सफिशिएंट नहीं है कि मुझे पसंद है, आई हैव इंटरेस्ट इन इट, आई लाइक इट, क्या ये रीज़न सफिशिएंट नहीं है कि इसको पढ़ने का? अब वो कहती है यस यू आर राइट, ऑफ कोर्स ये रीज़न हो सकता है, लेकिन कब, जब फ्री टाइम हो, क्योंकि अभी इट वॉन्ट हेल्प यू विद योर डिप्लोमा, ये तुम्हारे डिप्लोमा में, तुम्हारे एग्जाम में हेल्प नहीं करने वाली है ये बुक। तो जितना टाइम तुम यहाँ डिवोट कर रहे हो इस बुक को पढ़ने में, एटलीस्ट तुम अपने सिलेबस का पढ़ लो, तो तुम्हें याद भी हो जाएगा और तुम एग्जाम में भी पास हो जाओगे। बट वो ये कह रहा है कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है, मुझे ये अच्छी लग रही है, तो इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ। अब मेरा जहाँ इंटरेस्ट है उसको मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ, जिसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उसको मैं कैसे पढ़ूँ, क्योंकि वो लॉजिकली चल रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग के थ्रू चल रहा है, और इसकी जो कज़न है उसको रोट लर्निंग के लिए बोल रही है कि तुम क्रैम करते जाओ, तुम सब कुछ रटते जाओ बस इस तरह से। और वहाँ दोनों के बीच में there are, you can say, clashes of thoughts. Apart from books on science, his only comfort was music, and he played his violin regularly until his landlady asked him to stop. That wailing gets on my nerves, she said. There's enough noise in this house with all the kids howling. अब क्या कहता है, अपार्ट फ्रॉम बुक्स, बुक्स के अलावा उसको क्या अच्छा लगता है, उसको वायलिन बजाना अच्छा लगता है, जो वो रेगुलरली बजाता है, जब तक उसकी लैंडलेडी आके उसको ना स्टॉप कर दे, मतलब उसको मना ना कर दे कि बंद करो बस ये बजाना। क्यों? अब उसकी लैंडलेडी क्यों मना करती है? वो कहती है दैट वेलिंग गेट्स, वेलिंग मीन्स कि रोने की आवाज़ें, साउंड ऑफ वीपिंग, कि तुम ये जो बजा रहे हो ये बजा नहीं रहे हो, तुम तो चिल्ला रहे हो, रो रहे हो, और तुम्हारी जो आवाज़ है ये गेट्स ऑन माई नर्व्स, गेट्स ऑन माई नर्व्स मतलब कि इट इरिटेट्स मी, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। घर में तो ऑलरेडी बच्चों का इतना शोर है और ऊपर से तुम और शोर मचा रहे हो। अब उसके बच्चों का शोर क्यों है? क्योंकि वो मारती रहती है उनको। अब वो मारती क्यों है? शायद वो शरारतें करते हैं। तो अब बच्चे तो नॉटी होंगे ही, वो तो शरारत करेंगे ही। अब बड़े होके तो नॉटीनेस नहीं दिखाएंगे, बड़े होके तो शरारत नहीं करेंगे, लेकिन वो उसको, वो इरिटेट होकर उनको मारती है। तो कहती है बच्चों का ऑलरेडी घर में इतना शोर है, ऊपर से तुमने वायलिन का शोर मचा रखा है, मतलब तुम यहाँ पे रोना और मचाया हुआ है तुमने, तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। विद ऑल द किड्स हाउलिंग, हाउलिंग मीन्स शाउटिंग, एक तो बच्चे चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं, ऊपर से तुम अलग रो रहे हो। एल्बर्ट वॉज टेम्पटेड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज शी हु मेड देम हाउल, बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग. I must get away from here, he told Yuri after 6 months alone in Munich. अब वो क्या कह रहे हैं पहले कि एल्बर्ट कहता है was tempted to point out, कि वो मतलब उसको अंदर से लग रहा था कि मैं बोलूँ, पॉइंट आउट करूँ क्या, कि तुम्हारे बच्चे शोर क्यों मचा रहे हैं, बच्चे तुम्हारे शोर इतना नहीं मचा रहे, उनसे ज़्यादा तो शोर तुम मचा रहे हो। लेकिन फिर उसको लगता है नहीं, बेटर है कि मैं आई शुड कीप मम, कि चुप रहूँ, मैं कुछ ना बोलूँ और ना मेरे ही पीछे पड़ जाएगी। तो अब वो उसके बाद यूरी को बताता है वो कि I must get away from here, he told Yuri after 6 months alone in Munich. It is absurd that I should go on like this. In the end, it will turn out I have been wasting my father's money and everyone's time. It will be better for all if I stop now. अब वो यूरी को कहता है कि after 6 months, मतलब म्यूनिक में 6 months रहने के बाद, it is absurd. Absurd means it's meaningless, completely meaningless. मेरे लिए बिल्कुल meaningless है ये कि मैं यहाँ पे I should go on like this, कि मैं इसी तरह से यहाँ पे करता रहूँगा, मतलब इसी तरह से मैं एजुकेशन लेता रहूँ, पढ़ता रहूँ, तो ये मेरे लिए मीनिंगलेस है, एब्सर्ड है।
और इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन, और फिर उसके बाद लास्ट में पढ़ने के बाद मुझे ये रियलाइज हो कि मैंने अपने फादर का मनी जो है वो वेस्ट किया और कुछ नहीं किया, मतलब मुझे कुछ फ्रूटफुल नहीं मिला, कुछ अच्छा नहीं मिला, और सबका टाइम भी मैंने वेस्ट किया। सबका किसका? अपने टीचर का भी टाइम वेस्ट किया मैंने, अपने फादर का भी टाइम वेस्ट किया, पेरेंट्स का टाइम वेस्ट किया, जो लैंड लेडी है उसका भी टाइम वेस्ट किया, अपने फ्रेंड्स का भी टाइम वेस्ट किया। तो कह रहा है कि ऐसा ना हो, सो इट विल बी बेटर। तो इसलिए बेटर क्या होगा, इफ आई स्टॉप नाउ, कि मैं अभी ही रुक जाऊँ, कि मैं अभी ही सब कुछ छोड़ दूँ, वो ज़्यादा बेटर होगा रादर देन मैं उसको कंटिन्यू करता रहूँ। देन एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड। आई डोंट नो, इफ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक अनलेस his eyes gleamed with a sudden idea. Yuri, do you know any friendly doctors? I know a lot of medical students, and some of them are friendly, said Yuri. Doctor? No. I have never had enough money to go to one. Why? इसको अब ये दोनों फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे हैं। तो कहते हैं एंड देन व्हाट विल यू, अब यूरी कहता है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पे स्टॉप कर दोगे, तुम स्कूल छोड़ दोगे, तो तुम करोगे क्या? नेचुरल सी बात है, अगर हम कोई स्टूडेंट जैसे आप कहते हैं कि मैडम मुझे आगे नहीं पढ़ना है, मैं अब आगे नहीं पढ़ना चाहता हूँ, या अपने फ्रेंड्स को कहता है कि मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं यहीं पे स्टॉप कर दूंगा, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि तुम एजुकेशन नहीं लोगे तो करोगे क्या? क्या करोगे? तो अब वही उसका फ्रेंड पूछता है कि तुम क्या करोगे? तो कहता मुझे भी नहीं पता, आई डोंट नो माई सेल्फ, आई गो टू मिलान। मिलान क्यों? क्योंकि उसके फादर वहाँ रह रहे हैं और उसको ये लग रहा है, कहता है आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक, कि मुझे डर है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे फादर मुझे फिर धक्के मार के भगा देंगे कि चल स्कूल में जाके पढ़, मतलब अपने स्कूल छोड़ के आ गया, पहले स्कूल में जाओ, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, डिप्लोमा लो और उसके बाद आना। तो क्या फिर उसके एकदम ऑल ऑफ अ सडन हिज आईज ग्लीम्ड, ग्लीम्ड मीन्स फुल ऑफ शाइन, शाइनिंग आईज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसको एक आइडिया आता है, उसके माइंड में एक आइडिया आता है। अब उसको क्या आइडिया आया है? अब वो कहता है अपने फ्रेंड को, यूरी को, कि डू यू नो एनी फैमिली डॉक्टर, किसी डॉक्टर को जानते हो तुम? कोई फ्रेंडली डॉक्टर हो, तुम्हारा फ्रेंड हो या जिसको अच्छे से नोन हो, ऐसे डॉक्टर को जानते हो? तो कहते हैं नहीं, मैं मेडिकल स्टूडेंट्स को तो जानता हूँ, कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको मैं जानता हूँ, पर मैं किसी डॉक्टर को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास जाने के लिए मेरे पास कभी इतने पैसे नहीं हैं, आई हैव नेवर हैड इनफ मनी, मेरे पास इतना पैसा कभी नहीं हुआ कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, क्योंकि डॉक्टर के पास जाऊँगा किसी प्रॉब्लम को लेके तो वो मुझसे अपनी फीस मांगेगा, फीस चार्ज करेगा और मैं फ़ी नहीं पे कर सकता, तो इसलिए मैं कभी किसी डॉक्टर के पास गया ही नहीं। हाँ, मैं मेडिकल स्टूडेंट्स को तो मैं जानता हूँ। तो अब कहते हैं व्हाई? सपोज सेड एल्बर्ट दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, suppose a doctor would say it's bad for me to go to school and I need to get right away from it. अब जैसे हमने देखा है बच्चों को कि आज स्कूल नहीं जाना, मुझे बुखार है, देखो मुझे बुखार है, मैं गर्म हूँ, मतलब बच्चे ड्रामा करते हैं कि अब मैं आज स्कूल नहीं जाना चाहता, या इस तरह से कि मेरे को स्टमक एक है या मुझे हेडेक है। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे इसी तरह से कि अगर कोई डॉक्टर ये कह दे कि इसको तो नर्वस ब्रेकडाउन है, नर्वस ब्रेकडाउन मतलब कि ये बेचारा बहुत टेंशन में है, बहुत एंग्जाइटी है, बहुत स्ट्रेस्ड है, और इसकी ब्रेन जो है, मतलब इसका ब्रेन जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, मतलब इसकी नर्व्स जो है वो बहुत टेंस है इस टाइम पे। तो इसलिए इसके स्कूल जाना जो है वो ठीक नहीं है, इसको कुछ टाइम के लिए घर में रेस्ट करना चाहिए। तो अब वो उसके माइंड में इस तरह के आइडियाज आ रहे हैं कि कैसे मैं स्कूल जाना बंद करूं अपना। अब उसका फ्रेंड कहता है आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। I must try, said Albert, to find a doctor who specializes in nerves. There are plenty of them, Yuri told him. He hesitated for a moment and then added, rather reluctantly, I'll ask some of the students if they know one, if you like. Will you? Oh, thank you, Yuri. Albert's eyes were shining. Wait a moment, I haven't found one yet. Oh, but you will. And if I do, I don't want know if he will be willing to help you. He will, declared Albert. I'm going to have a real nervous breakdown to make it easier for him. He laughed merrily. अब वो डिस्कस कर रहा है तो उसका फ्रेंड कहता है कि आई कांट इमेजिन, मुझे नहीं लगता, इमेजिन मीन्स यहाँ पे कि आई कांट थिंक, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई डॉक्टर तुम्हें कह देगा कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है, और डॉक्टर क्यों कहेगा? तो अल्बर्ट कहते हैं कि आई मस्ट ट्राई, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा पूरी तरह से, तुम डॉक्टर तो ढूंढो, तो मैं टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस, और ऐसा डॉक्टर ढूंढो जिसको नर्व्स में, मतलब जो ब्रेन से रिलेटेड सारा स्पेशलाइजेशन हो। तो वो कहता है, फिर अब उसका यूरी कहता है उसको कि ऐसे तो बहुत हैं, प्लेंटी मीन्स सो मेनी, देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, बहुत सारे हैं ऐसे। और उसको कहता है ही हेजिटेटेड, फिर कुछ टाइम के लिए वो हेजिटेशन करता है और फिर वो बोलता है रादर रिलेक्टेंटली, और रिलेक्टेंटली मीन्स अनविलिंगली, मतलब चाह तो नहीं रहा लेकिन फिर भी। फिर कहता है कि अलास मैं कुछ स्टूडेंट्स से पूछूंगा, बिकॉज उसने बोला मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ, तो कहते हैं कुछ स्टूडेंट्स में से मैं बात करूंगा, अगर वो किसी को जानते हैं, इफ दे न्यू वन, किसी को जानते हैं, दे नो वन, एंड तो मैं उनसे बात करके बताऊंगा। तो अब वो कहता है कि विल यू, तुम बात करोगे? और कहता है थैंक यू, और तो खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा कि हाँ थैंक यू। तो उसकी आईज जो है दे आर शाइनिंग,
अब वो कहता है, यूरी बोलता है वेट अ मोमेंट, रुक जाओ अभी, मैंने अभी कोई डॉक्टर ढूंढा नहीं है, मैंने बोला मैं देखूंगा, ढूंढूंगा। तो वो कहता है इफ आई डू, ओ बट यू विल, कहता है ओ कोई बात नहीं, बट तुम ढूंढोगे तो सही, एटलीस्ट तुमने पॉजिटिव तो बात बोली, तुमने कहा तो सही कि हाँ मैं ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए। इफ आई डू, आई डोंट नो, ही विल बी विलिंग। अब कहते हैं सपोज मैं ढूंढ लेता हूँ डॉक्टर, मुझे मिल जाता है, बट आई डोंट नो दैट ही इज विलिंग टू टेल यू, कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा, कोई विलिंग होगा, वो मान जाएगा तुम्हारी बात को कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है। तो कहता है ही विल बिल्कुल करेगा। वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोल रहा है एल्बर्ट कि हाँ बिल्कुल वो मेरी हेल्प करेगा। क्यों? बिकॉज आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन, कि मैं बिल्कुल उससे ऐसे बिहेव करूंगा जैसे मेंटल बिहेव करते हैं, मैं इस तरह से बिहेव करूंगा उसके सामने। तो वो खुद ही कह देगा कि हाँ हाँ इसको तो बेचारे को नर्वस ब्रेकडाउन है, ये तो बेचारा देखो कितनी टेंशन में है, इसको तो स्कूल बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, इसको घर में बिठाओ कुछ टाइम के लिए। तो कहता है और उसके लिए ईजी हो जाएगा, और वो हंसने लग जाता है। मैं लाफ्ड मैरिली मीन्स हैप्पीली, बहुत खुश हो जाता है कि हाँ चलो कोई डॉक्टर तो, इसने बोला तो यस तो बोला, अभी डॉक्टर भी ढूंढ लेगा। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी। A day or two at school will soon put that right, Albert assured him. Now, certainly, he had lost his high spirits when Yuri saw him next. I can't stand it any longer, he said. I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. Keep it up, then, said Yuri. I have found a doctor for you. You have? Albert's face lit up. Oh, God, good. When can I see him? अब उसके बाद ये बात जो कर रहे हैं, तो वो कहता है कि मुझे आई एम नेवर, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा कि तुम नर्वस हो, तुम्हें तो किसी चीज़ को लेकर नर्वसनेस होती नहीं है, तुम तो हमेशा कॉन्फिडेंटली बात करते हो। तो कहता है मुझे तो नहीं लगता ऐसा। तो कहता है कोई बात नहीं, एक दो दिन में ऐसा हो जाएगा, मतलब मैं स्कूल ऐसे जाता रहूँगा तो एक दो दिन में ऐसा हो जाएगा। अब उसको कहता है कि सर्टनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट व्हेन यूरी सॉ हिम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टाइम जब यूरी मिलता है तो वो बहुत खुश हो जाता है कि शायद इसने कोई डॉक्टर ढूंढ लिया। अब वो कहते हैं आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर मतलब आई कांट टॉलरेट इट एनी लॉन्गर, कि अब मैं और ज़्यादा स्कूल नहीं जा सकता। अपने फ्रेंड को कह रहा है यूरी यार प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं और स्कूल नहीं जा सकता, मैं और झेल नहीं सकता। तो अब वो कहते हैं कि आई रियली शिल हैव, अब मुझे सच में नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा और मैं सच में पागल हो जाऊंगा, और फिर कोई डॉक्टर जो है वो अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाएगा मुझे देख के, और वो खुद ही कह देगा कि यार ये बेचारा तो स्कूल जाने लायक है ही नहीं, इसको तो घर में बिठाओ। तो कहते हैं कीप इट अप, तुम लगे रहो, ये सब काम करते रहो, तो तुम्हें पक्का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा और डॉक्टर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहता है वैसे मैंने एक डॉक्टर ढूंढ लिया है। अब वो खुश हो जाता है। एल्बर्ट्स फेस लिट अप, लिट अप मीन्स दैट ही इज चीयरफुल, खुश है, बहुत हैप्पी है। तो वो कहता है कि मैं कब मिल सकता हूँ, व्हेन कैन आई सी हिम, मैं कब मिल सकता हूँ उनसे। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, यूरी सेड, हियर इज द एड्रेस। He handed Albert a piece of paper. Dr. Ernst Weil. Is he a specialist in nervous troubles? Asked Albert. Not exactly, Yuri admitted. As a matter of fact, he only qualified as a doctor last week. You may even be his first patient. You knew him as a student then. I have known Ernst for years. Yuri hesitated for a few moments. He is not a fool, he warned Albert. What do you mean? अब क्या कहता है? वो उसको बताता है कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए टुमारो इवनिंग, कि मैंने अपॉइंटमेंट भी ले ली है, और ये उसका एड्रेस है, एक पीस ऑफ पेपर उसको देता है, पेपर पे एड्रेस लिखा हुआ है, और उसको हैंड ओवर कर देता है और बताता है डॉक्टर का नाम डॉक्टर अर्न्स्ट वेल, ये उसका नाम है। और वो कहता है कि स्पेशलिस्ट तो है ना नर्वस ट्रबल्स में। तो कहते हैं हाँ नॉट एग्जैक्टली, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि अभी नया नया डॉक्टर बना है, अभी जस्ट क्वालिफाई करके ये डॉक्टर बना है, और मैं इसको एज अ स्टूडेंट जानता हूँ, और हो सकता है तुम उसके फर्स्ट पेशेंट हो, मतलब पहले अभी वो नया नया डॉक्टर बना है और उसके पास पेशेंट भी वो ऐसा भेज रहा है। तो कहते हैं हो सकता है तुम उसके फर्स्ट पेशेंट हो, और यू न्यू हिम। वो पूछता है कि क्या तुम इसको एज अ स्टूडेंट जानते थे? कहते हैं हाँ मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, फॉर मेनी ईयर्स। और यूरी हेजिटेटेड फॉर कुछ टाइम के लिए वो हेजिटेशन करता है, और फिर क्या कहता है, इज नॉट अ फूल, कि वो फूल नहीं है, तुम उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना, ही इज़ वेरी स्मार्ट। तो अब वो वार्निंग देता है एल्बर्ट को। अब एल्बर्ट पूछता है व्हाट डू यू मीन, मतलब कहना क्या चाह रहे हो, क्या कहना मतलब तुम्हारा मीनिंग क्या है? Don't try to pull the wool over his eye. Pull the wool over his eye means don't try to deceive him. Pull the wool over his eyes means उसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करना. Don't try to deceive the person, deceive the doctor. धोखा देने की. That's all. Be frank with him, but don't pretend you have got what you haven't. Not that you would deceive anyone. You added, you are the world's worst liar. Albert spent the next day wondering what to tell the doctor. When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. अब क्या होता है
कि यूरी ने तो उसको बता दिया और उसको कहता है कि उसको डिसीव मत करना, उसको धोखा मत देना डॉक्टर को। अब उसको कहता है बी फ्रैंक, फ्रैंकली बात करना, जो सच्चाई है, जो भी कुछ फैक्ट है वो बताना कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, तो वो सब बताना, तुम उसको डिसीव मत करना डॉक्टर को। एंड डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट, और ये मत सोचना कि तुम ऐसा कर भी सकते हो, जो तुम्हारे पास क्वालिटी नहीं है तुम वो चीज़ बता सकते हो। बिकॉज वो क्या कहता है, नॉट दैट यू वुड डिसीव एनीवन, क्योंकि तुम किसी को डिसीव कर नहीं सकते, तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते, तुम किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और फिर फर्दर क्या कह रहा है, यू आर द वर्स्ट लायर, कि तुम पूरे वर्ल्ड में सबसे वर्स्ट लायर हो, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, तुम्हारा झूठ हमेशा पकड़ा जाता है, तो इसलिए तुम तो बोलना ही मत और कोशिश भी मत करना, बस फ्रैंकली सारी बात जो है डॉक्टर को बताना। और फिर एल्बर्ट जो है वो नेक्स्ट डे ही वाज वंडरिंग, अब उसको समझ नहीं आ रहा नेक्स्ट डे, मतलब ही इज वंडरिंग हिमसेल्फ कि वो बोलेगा क्या डॉक्टर को, क्या बताएगा, क्या डिस्कस करेगा डॉक्टर के साथ। और जब वो टाइम आ जाता है उसके अपॉइंटमेंट का, तो एक्चुअली वो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो सच में बहुत नर्वस हो गया है। अब उसको सच में इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई है कि मैं क्या बोलूँगा डॉक्टर को ये कहूँ कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, क्या पता वो डॉक्टर मुझे डांट के भगा दे कि स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते, स्कूल नहीं जाओगे तो करोगे क्या। जैसे कहते हैं ना पेरेंट्स की, स्कूल नहीं जाओगे तो क्या करोगे, हैं बताओ क्या करना है तुम्हें, क्या तुम रिक्शा चलाओगे। बच्चे नॉर्मली बच्चों को ये बोला जाता है, पेरेंट्स ही इस तरह से बोलते हैं, लड़कों को तो स्पेशली, कि क्या करोगे, रिक्शा चलाओगे, बस चलाओगे, ड्राइवर बनोगे, तो इस तरह से। और वो भी अब वो सोच रहा है कि मैं डॉक्टर को बोलूँगा। सो यहीं पर हम अपना पार्ट 1 जो है उसको कंक्लूड करते हैं। दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1 and I hope that you understood this lesson up to here. Don't forget to like the video, share among your friends, and if you have not subscribed the channel then subscribe it now. What are you waiting for this यार? Why don't you subscribe the channel? Subscribe करो और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि उसके साथ ही आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। So thank you very much. Thanks for watching.